नमस्कार। मैं जगदीश पारेख। एक सवाल जो काफ़ी समय से मेरे जहन में चल रहा है, आप सबसे पूछना चाहता हूँ। माँ की कोख से हमें जीवन मिला है या जन्म मिला है? आप में से कुछ लोगों का जवाब हो सकता है माँ की कोख से हमें जीवन मिला है। कुछ लोगों का जवाब हो सकता है माँ की कोख से हमें जन्म मिला है। इसका सही जवाब जो है, माँ की कोख से हमें जन्म ही मिला है, जीवन नहीं। जीवन हम बनाते हैं और जीवन उस इंसान का बेहतरीन बन जाता है जिसकी जिंदगी को देखने की दृष्टि, जिसका जीवन को देखने का नजरिया बेहतरीन हो जाता है। बहुत छोटी सी कहानी जो बचपन में बहुत पहले मैंने कहीं पढ़ी थी, मुझे याद आती है। एक मेले के अंदर एक गुब्बारे बेचने वाला गुब्बारे बेचा करता था। देयर वॉज ए बलून सेलर एंड इट वॉज ए चाइल्ड फेयर। ये एक बाल मेला था और बाल मेले में जो अधिकांशतः भीड़ होती है वो बच्चों की होती है। वो गुब्बारे वाला रोज सुबह उस मेले में 8 बजे आता, गुब्बारे बेचता। उसके पास लाल, पीले, हरे, नीले चारों रंगों के गुब्बारे थे। वो रोज सुबह 8 बजे आता, गुब्बारे बेचता और 11 बजते बजते उस गुब्बारे वाले के गुब्बारों की बिक्री धीरे धीरे कम होने लगती। गुब्बारे वाला एक काम करता, अपने थैले में से कुछ गुब्बारे निकालता, उनमें हीलियम गैस भरता। हीलियम, इट इज़ द लाइटेस्ट गैस, हम सब जानते हैं गुब्बारों में भरी जाती है। उनमें हीलियम गैस भरता, उनको धागे से बांधता और आसमान की असीम ऊंचाइयों में आसमान को छूने के लिए छोड़ देता। वो अगले दिन फिर सुबह 8 बजे आता, गुब्बारे बेचता और 11 बजते बजते उसके गुब्बारों की बिक्री धीरे धीरे कम होने लगती। गुब्बारे वाला एक काम करता, अपने थैले में से कुछ गुब्बारे निकालता, उनमें हीलियम गैस भरता, उनको धागे से बांधता और आसमान में बहुत ऊपर तक उठने के लिए, उड़ने के लिए, आसमान को छूने के लिए उन गुब्बारों को छोड़ देता। मैंने बताया आपको, इट वॉज ए चाइल्ड फेयर। और बच्चे जब तरह तरह के रंगीन गुब्बारे आसमान में उड़ते हुए देखते तो वैसे ही गुब्बारे पाने के लिए मचल उठते और गुब्बारे वाले के गुब्बारों की बिक्री एक बार फिर से बढ़ जाती। करीब 5-7 रोज ये क्रम चलता रहा। एक दिन उस गुब्बारे वाले को महसूस हुआ कि उसका कुर्ता पीछे से कोई खींच रहा है। उसने पलट कर देखा तो एक 4 साल का मासूम बच्चा गुब्बारे वाले का कुर्ता पकड़कर कहता है, अंकल अंकल, ये मेला इतना अच्छा है, यहाँ इतने सारे झूले हैं, बड़ी बड़ी बाउंसीज हैं, खेलने के लिए पार्क है, वाटर पार्क हैं, गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही है और हमारा सुबह का जो समय है वो बहुत मौज मस्ती में बीत जाता है, इसलिए हम रोज यहाँ आते हैं। मैं पिछले 5-7 दिनों से आपको देख रहा हूं, कभी आप नीले रंग का गुब्बारा, कभी हरे रंग के गुब्बारे, कभी पीले रंग के गुब्बारे, उनमें हीलियम गैस भरकर आप आसमान में ऊपर उड़ने के लिए छोड़ देते हैं। आई वुड लाइक टू आस्क ए क्वेश्चन टू यू। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इफ देयर इज ए ब्लैक कलर बलून, यदि एक काले रंग का गुब्बारा हो और उसमें यदि गैस भर दी जाए, वो भी क्या इतना ही ऊपर जाएगा जितने बाकी रंगों के गुब्बारे जाते रहे हैं?
ये सवाल गुब्बारे वाले के दिल को लग गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस गुब्बारे वाले ने बहुत प्यार से उस मासूम बच्चे के सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटे, कोई भी गुब्बारा अपने रंग की वजह से आसमान में ऊपर नहीं जाता। जवाब सुनिए गुब्बारे वाले ने जो जवाब दिया। गुब्बारे वाला कहता है, बेटे, कोई भी गुब्बारा अपने रंग की वजह से आसमान में ऊपर नहीं जाता। गुब्बारे ऊपर जाते हैं, बेहद ऊपर जाते हैं, हाई, हायर, हाईएस्ट, आसमान की अनंत असीम ऊंचाइयों को छूते हैं। लेकिन यह निर्भर करता है कि उन गुब्बारों के अंदर क्या है। मैं ये तो नहीं जानता ये कहानी सच है या झूठ। कहानी का संकेत बिल्कुल साफ है। ये बात जितनी गुब्बारों पर खरी उतरती है, आम आदमियों की जिंदगी पर भी उतनी ही खरी उतरती है। एक इंसान भी जिंदगी में बहुत सबसे ऊपर जा सकता है, बशर्ते कि उस इंसान के अंदर क्या है, उस इंसान का जीवन को, जिंदगी को देखने का जो नजरिया है, वो नजरिया कैसा है। किसी शायर ने कहा कि जिंदगी के 4 दिन हंस के तू बिताए जा, हर खुशी को याद रख, हर गम भुलाए जा। समय यही रहेगा। हम सोचें कि घर से हम तब निकलें जब शहर की सारी बत्तियां ग्रीन, हरी हो चुकी हो। ऐसा ना आज होगा, ना आने वाले कल में होगा। सुख और दुख ये जिंदगी का हिस्सा है। ना सुख स्थायी है, ना दुख स्थायी है। स्थितियां हमेशा यही रहेंगी और इन्हीं स्थितियों में हमें अपने आप को बनाना है, श्रेष्ठ साबित करना है। तो स्पेशली ये जो लॉकडाउन का पीरियड है, ये जो बच्चों के लिए मेरा जो मैसेज है, स्टूडेंट्स के लिए, कि इसी पीरियड में आप अपनी जिंदगी से चाहते क्या है। व्हाट यू वांट्स टू बिकम इन योर लाइफ। यू वांट्स टू बिकम ए डॉक्टर, यू वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर, यू वांट्स टू बिकम ए लॉयर, यू वांट्स टू बिकम एन आर्किटेक्चर, यू वांट्स टू बिकम ए मैजिशियन। आप क्या चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है। आप पूरे 100% पॉजिटिव नजरिए के साथ देखिए, परमात्मा ने, उस मालिक ने, उस अलमाइटी ने, गॉड ने, उस विधाता ने हर इंसान को कोई ना कोई ऐसी खूबी, कोई ना कोई ऐसी विशेष बात बख्शी है। आप अपनी उस विशेषता को पहचानिए, आप अपनी उस विशेष शक्ति को पहचानिए और 100% पॉजिटिव नजरिए के साथ आप जुट जाइए। 2-3 महीने बाद जो एक नया इंसान बाहर आएगा, बेहतरीन इंसान का रूप जो बाहर आएगा, यकीन मान लीजिए उसे देखकर दुनिया दांतों तले उंगली दबा लेगी। कहते हैं ना कि वक्त की चाल अजब है प्यारे, पल में प्यादे वजीर बनते हैं और कभी जरा सी गलती पर शहजादे फकीर बनते हैं। तो वक्त को जो पकड़ लेता है, समय सदा एक सा नहीं रहता, यह हम सब जानते हैं। समय ना आज जैसा है वैसा कल रहेगा, यह सतत परिवर्तनशील है। और इस परिवर्तनशील समय में यदि हम वास्तव में अपने लक्ष्य को पहचान ले और अपनी उस खूबी को जो हमारे अंदर उस मालिक ने, उस परवरदिगार ने दी है, तो यकीन मानिए हम वो सब कुछ कर गुजरेंगे जिसे देखकर लोगों को और खुद हमें अपने आप पर गर्व होगा। साइकोलॉजी में एक टर्म है, यदि 19 लोग किसी काम को एक साथ मिलकर करते हैं तो इट बिकम्स टू बी इजियर 20th पर्सन। 20वें आदमी के लिए वही काम बेहद आसान हो जाता है। तो माई मैसेज ऑल दोज पर्सन्स, दोज हु आर बिजी इन लिविंग, प्लीज बी अटेंटिव, बी केयरफुल, बी careful about your dreams, about your future, about your career.
और यकीन मानिए लक्ष्य बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा।